राजेश अग्रवाल मंत्री बनने के पश्चात आज सदन में पटल पर पहली बार उत्तर दे रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामना। रायपुर जिला अंतर्गत ट्रस्टों की संपत्ति के अवैध विक्रय की 10 शिकायतों के प्राप्त होने की बात स्वीकार की गई है। श्री रामचंद्र स्वामी ट्रस्ट, जिसको हम जयपुर मठ के नाम से जानते हैं, उसकी ज़मीन बड़ी पैमाने पे बेची गया। बहुत ज़्यादा इसके ऊपर कभी देखरेख नहीं किया गया है, वास्तविकता है। मंदिरों तथा धार्मिक न्यास की जमीनों तथा धनकोषों को संरक्षित करने के लिए सचिव स्तरीय जांच समिति गठित कराकर यह जांच कराएंगे क्या? उसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होने की आशंका है। ये धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ विषय है। जमीनों की पूरे रिकॉर्ड मंगाए जा रहे हैं और उनको सुरक्षित और संरक्षित करने का कार्रवाई चल रही है। मैंने माननीय मंत्री जी से ये जानकारी चाहा था कि वो जमीन की बिक्री तो हुआ है, लेकिन किस खसरा से, कितनी रकबा और किसको बेचा गया, इसमें पंजीयक लोक न्यास ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया। इस विषय को लेकर इतना लंबा आपकी जानकारी है तो अगली बार प्रश्न में आ जाइए आप। प्रश्न क्रमांक 4 इंद्र कुमार साहू जी। श्री राजेश अग्रवाल मंत्री बनने के पश्चात आज सदन में पटल पर पहली बार उत्तर दे रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामना। चलिए प्रश्न करिए। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्न के जवाब में माननीय मंत्री जी द्वारा वर्ष 2022 से 24 के मध्य रायपुर जिला अंतर्गत ट्रस्टों की संपत्ति के अवैध विक्रय की 10 शिकायतों के प्राप्त होने की बात स्वीकार की गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, लोक न्यास की जमीनों को प्रबंधक कलेक्टर होता है, किंतु प्रायः देखा गया है कि ट्रस्ट की जमीनों के रिकॉर्ड के कैफियत खंड के जानबूझकर प्रबंधक कलेक्टर दर्ज नहीं किया जा रहा है, जिससे भूमाफियाओं द्वारा जमीनों को अवैध रूप से बेचना आसान हो जाता है। साथ ही प्रायः यह देखा गया है कि जिला के कलेक्टर व एसडीएम तथा पंजीयक लोक न्यास द्वारा ट्रस्टों की वार्षिक ऑडिट कराने में लापरवाही के कारण जमीनों तथा धन कोष व निधि में अनियमितता व भ्रष्टाचार पकड़ में नहीं आते, जबकि जिले अंतर्गत सभी ट्रस्टों का प्रतिवर्ष ऑडिट कराया जाना कलेक्टर की जिम्मेदारी होती है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि रायपुर जिले के 468 पंजीकृत ट्रस्टों में से किन किन ट्रस्टों का कितने वर्षों से ऑडिट नहीं हुआ है। दूसरा, ऑडिट में अनियमितता व देरी के लिए कौन कौन से अधिकारी व ट्रस्टी जिम्मेदार है। और तीसरा, जिन ट्रस्टों की 3 प्रश्न नहीं होता, एक एक प्रश्न करते जाइए जी, एक एक जवाब देंगे मंत्री जी। चलिए मंत्री जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आप आज मुझे पहली बार उत्तर देने का अवसर मिला है। न्यास के जो एक्ट है 1951 का है महोदय, काफ़ी पुराना है और न्यास की संपत्ति काफ़ी जीर्ण शीर्ण हो गई है। मेरे अंदाज से बहुत ज़्यादा इसके ऊपर कभी देखरेख नहीं किया गया है, वास्तविकता है। और जो बिक्री की गई है 10 संपत्ति, 10 शिकायतें आई हैं, जिसकी जांच 2 में हाई कोर्ट से विचार स्थगन है और 8 में पंजीयक जी के यहाँ इसका प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्रवाई की जा रही है। जहाँ तक ऑडिट का माननीय सदस्य महोदय ने जानकारी पूछी है, तो चूंकि प्रश्न में ये जानकारी नहीं मांगा गया था, इसके बारे में मैं जानकारी लेकर माननीय सदस्य जी को अवगत करा दूंगा। चलिए, और कोई प्रश्न है? माननीय अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय जी, एक और बाकी है। जिन ट्रस्टों के ऑडिट में विलंब हुआ है, क्या वहां जमीनों व धन कोषों में कोई अनियमितता व भ्रष्टाचार पाया गया है? माननीय मंत्री जी, मैं मंदिरों तथा धार्मिक न्यास की जमीनों तथा धन कोषों को संरक्षित करने के लिए सचिव स्तरीय जांच समिति गठित कराकर यह जांच कराएंगे क्या? सिर्फ 3 ट्रस्ट की शिकायत आई थी, जो प्रकरण चल रहा है और विगत 1 माह से लगातार सभी न्यास की
जमीनों की पूरे रिकॉर्ड मंगाए जा रहे हैं और उनको सुरक्षित और संरक्षित करने का कार्रवाई चल रही है। ठीक। चलिए, प्रश्न क्रमांक 5। अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी में थोड़ा मेरा एक इसी में जी 4 नंबर में ये मेरे विधानसभा क्षेत्र से संबंधित जवाब आया है, इसलिए माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम चलिए से पूछिए, आप भी कुछ पूछिए। जानकारी चाहूंगा कि श्री रामचंद्र स्वामी ट्रस्ट, जिसको हम जयपुर मठ के नाम से जानते हैं, उसकी जमीन बड़ी पैमाने पे बेची गया और उसमें बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार होने की आशंका है। ये धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ विषय है और क्या मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस जमीन को बेचने के लिए विधिवत तौर पे परमिशन लिया गया था तो किस खसरा से और कितनी रकबा की और किसको बेचने के लिए परमिशन लिया गया था, ये मुझे जानकारी देने की कृपा करेंगे। रामचंद्र जी स्वामी ट्रस्ट जैथू साव मठ की जो भी जमीन बिक्री हुई है उसमें 8 शिकायतें आई हैं, जिसका कि पंजीयक लोक न्यास के यहाँ प्रकरण चल रहा है और बहुत जल्दी इसका निराकरण किया जाएगा और पूरी जानकारी उपलब्ध हो माननीय जाएगी। महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी से ये जानकारी चाहा था कि वो जमीन की बिक्री तो हुआ है, लेकिन किस खसरा से, कितनी रकबा और किसको बेचा गया। क्योंकि परमिशन अगर लिया गया होगा तो इसकी जानकारी तो परमिशन में आया ही होगा। तो मैंने यही जानकारी चाह रहा था कि किस खसरा नंबर से कितनी जमीन और किसको बेचा गया, और प्रकरण होना अलग विषय है, चूंकि बेचा गया है इसलिए मुझे इसकी जानकारी चाहिए था। चूंकि प्रश्न में नहीं था ये, मैं इसका जानकारी उपलब्ध करा देंगे, उपलब्ध करवा दूंगा। प्रश्न माननीय अध्यक्ष महोदय, उपलब्ध करा देंगे आप। प्रश्न जुड़ा हुआ है, प्रश्न में स्पष्ट पूछा गया है कि कितनी शिकायतें इस जमीन को बिक्री को लेकर के किया गया है। जवाब में आया है कि 8 शिकायत इस जमीन की बिक्री को लेकर के किया गया है और उसकी जानकारियां मेरे पास, जब मैंने पता किया, जिसको उत्तर को देखा तो स्पष्ट तौर पे यह है माननीय महोदय कि इसको अपर कलेक्टर के यहाँ शिकायत होने के बाद अपर कलेक्टर ने निर्णय भी दिया है कि लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 14 के तहत नियम का उल्लंघन पाए जाने पे इसका निर्णय पंजीयक लोक न्यास कर सकता है। उन्होंने इतना मार्गदर्शन दिया है, चूंकि अधिकार पंजीयक लोक न्यास को है, लेकिन 1 साल बीतने के बाद माननीय महोदय इसमें पंजीयक लोक न्यास ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया। इस विषय को लेकर इतना लंबा आपकी जानकारी है तो अगली बार प्रश्न में आ जाइए। आपका प्रश्न रहेगा तो पूरा जवाब भी स्पष्ट आ जाएगा जी, धन्यवाद। अगले सत्र में।